दोस्तों स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th के थर्ड चैप्टर डीप वाटर। बहुत बेहतरीन चैप्टर है बच्चों, अगर आप लोग ध्यान से चैप्टर को पढ़ेंगे तो ये चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत आसान तरीके से समझ में आएगा। और यहाँ से आपका अबाउट द पोएम दिया हुआ है, अबाउट द अर्थर के बारे में, और यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। हम लोग यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग चैप्टर के बच्चों मीनिंग वाइज वर्ड वाइड वर्ड्स हिंदी मीनिंग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। और इसके बाद से आपको जो इसके क्वेश्चन आंसर है वो आपको आपके व्हाट्सअप के थ्रू मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। आई हैड हैपेंड व्हेन आई वॉज 10 और 11 ईयर ओल्ड। ऐसा तब हुआ जब मैं 10 या 11 वर्ष की आयु का था। आई हैड डिसाइड टू लर्न टू स्विम। देयर वॉज अ पूल एट द YMCA in Yakimi that offered exactly the opportunity. मैंने तैराकी सीखने का निश्चय किया था। याकिमी में YMCA में एक पुल था जो बिल्कुल इसी प्रकार के अवसर का प्रस्ताव दे रहा था। ठीक है, यानी कि वो स्विमिंग सिखाने के लिए प्रस्ताव दे रहा था। द Yakimi river was treacherous. Mothers continue warned against it is and kept fresh in my mind the detail of each drawing in the river, but the YMCA pool was safe. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end, and while it was 9 feet deep at the other, the drop was gradually. याकमी नदी जो थी वो खतरे से भरी थी। माँ लगातार मदर यानी कि माँ लगातार इसके विरुद्ध आगाह कर रही थी। माँ लगातार इसके विरुद्ध आगाह कर रही थी और नदी में डूबने की हर घटना का विवरण मुझे याद दिलाती हैं। लेकिन YMCA जो पुल था वह पूर्ण रूप से सुरक्षित था। यह उथले सिरे की तरफ केवल 2-3 फुट ही गहरा था, यद्यपि दूसरे सिरे पर यह 9 फीट गहरा था। ठीक है, ये पुल के बारे में आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं लेखक यहाँ पे। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअली, वह निरंतर चलने वाला और धीमा था। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। आई वेंट टू द पूल। मैं पानी में तैरने के पंखों का जोड़ा लिया और पुल पर चला गया। आई हेटेड टू वॉक, मुझे उसमें नंगे जाने वॉक। एक सेकेंड बच्चों, ये किसी और बच्चों का भी आ गया है इसमें, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, नीड टू शो साइन लेग्स। ठीक है, चलिए। आई हेटेड टू वॉक, उन्हें वो बता रहे हैं, यहाँ पर लेखक कह रहे हैं, बच्चा अपनी बात कह रहा है कि जो पानी में मुझे जाना था, ठीक है, नेग्ड इनटू सो माई सिंकी लेग्स, लेकिन उन्हें अपने पुल पर चला गया। मुझे अपने नंगे जाने और अपनी पतली टांगे दिखाना पसंद नहीं था। उनकी जो टांगे थी वो पतली पतली थी, तो वो कह रहे हैं मुझे ये दिखाना पसंद नहीं था। बट आई सर्व्ड माई प्राइड एंड डिड इट, परंतु मैंने अपनी अभिमान पर नियंत्रण पा लिया और ऐसा किया। बहुत सारे लोग होते हैं जो पुल में जाने से कतराते हैं, आज भी वो चीज़ें रियलिटी हैं। मतलब जिनके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, इन बातों को सोचते हैं। लेकिन लेखक बता रहे हैं कि उन्होंने अपने अभिमान को नियंत्रित किया और वो चले गए। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउ एवर आई हैड अ विजन टू द वॉटर व्हेन आई वॉज इन इट। वैसे आरंभ से ही मुझे जल से घृणा थी। दिस इज स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 years old and my father took me to beach in California. यह घृणा शुरू हुई जब मैं 3 या 4 वर्ष का था और मेरे पिताजी मुझे कैलिफोर्निया समुद्र तल पर ले गए थे। He had I stood together in the surf.
वे और मैं दोनों साथ साथ समुद्र फुहारों के बीच खड़े थे। आई हंग ऑन टू हिम येट द वेव नोक मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। मैंने उनको जकड़कर पकड़ लिया, फिर भी लहरों ने मुझे नीचे भूमि पर गिरा दिया और मेरे ऊपर से बह गईं। I was buried in water, my breath was gone, I was fainted, father laughed, but there was terror in my heart at the overpowering force of the waves. मैं पानी में दफनाया हुआ था, मतलब पानी उनके ऊपर से चली गई। मुझे सांस नहीं आ रही थी। पानी उनके ऊपर जब रहेंगे आप, पानी के नीचे सांस कहाँ से आएगी। मैं भयभीत था। मेरे पिताजी हंस रहे थे, पर लहरों की शक्ति का मेरे हृदय में आतंक छा गया था। जो लहरों की शक्ति थी उसका आतंक जो लेखक बता रहे हैं उनके हृदय में छा गया था, यानी कि उससे उन्हें डर लगने लगा था। माई इंट्रोडक्शन टू YMCA स्विमिंग पूल रिसीव्ड अनप्लीजेंट मेमोरी एंड स्ट्रिप चाइल्ड्स फियर। YMCA के स्विमिंग पूल में मेरा परिचय ने दुखद यादों को पुनर्जीवित कर दिया और बचपन के डर को जगा दिया। बट इन अ लिटिल विल आई गेदर कॉन्फिडेंस, पर कुछ देर में ही मुझे आत्मविश्वास आ गया। आई पैडेड विथ माई न्यू वाटर विंग्स, वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाई अपिंग देम। अपने नए तल परों को पहनने मैंने हाथ पैर मारना प्रारंभ किया और दूसरे लड़कों की नकल करके सीखने का प्रयत्न किया। आई डिड दिस 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in water when I misadventure happened. अलग अलग दिनों में मैंने 3-4 बार ऐसा किया और अभी आत्मविश्वास आना प्रारंभ ही हुआ था, तब तक एक दुर्घटना हो गई। I went to pool when no one else was there. मैं पूल में गया जब कोई और वहां नहीं था। The place was cute. जल शांत जब कोई वहां नहीं था। The water was still and tiled bottom was white and clean as a bathtub. I was timid about going in alone, so I sat on side of the pool to wait for others. जल शांत था और टाइल्स जो लगी होती हैं लगा हुआ स्नान के टब की भांति सफ़ेद और स्वच्छ था। अकेले अंदर प्रवेश करके मैं डर रहा था, अतः अन्न की प्रतीक्षा करते हुए मैं तालाब की तरफ एक किनारे पर बैठा हुआ था। I had not seen there long when in came is big butcher of a boy, probably 18-year-old. He had thick hair on her chest. He was beautiful physical skin with legs, arms that showed repelling muscles. He allayed his high skinny. How did you like to be ducked? और तभी उनके साथ क्या होता है, मुझे वहाँ अधिक समय नहीं हुआ था, तभी वहाँ एक असंभवतः 18 वर्ष का पहलवान सा लड़का आया। 18 वर्ष का पहलवान सा लड़का आया। उसकी छाती पर घने बाल थे। वह शारीरिक सुंदरता का उदाहरण था, जिसकी टांगों व भुजाएं पर उभरी हुई मांसपेशियां दिखाई देती थी। वह चिल्लाया, हे पतलू, तुम डुबकी लगाना कैसे लगा? तुम्हें डुबकी लगाना कैसा लगा? विद दैट पिक्ड मी अप एंड टोस्ड मी इनटू द डीप एंड। इसके साथ ही उसने मुझे उठाया और गहरे सिरे में उछाल कर फेंक दिया। आई लैंड इन सिटिंग पोजीशन। मैं बैठी हुई मुद्रा में गिरा। सॉल्ट वाटर एंड वेंट वंस टू द बॉटम। और पानी निगल गया और तुरंत तल पर जा पहुंचा। आई वॉज फ्रिटिंग बट नॉट येट फ्रिटिंग out of my visit. On the way down, I planned when my feet hit the bottom, I would make a big jump and come to surface, lie flat on it and paddle to the edges of the pool. मैं बैठी हुई मुद्रा में गिर गया। पानी निगल गया और तुरंत तल पर जा पहुंचा। मैं डर गया था, परंतु फिर भी भय से विवेकहीन नहीं हुआ था। नीचे की ओर जाते समय मैंने योजना बना ली थी, जब मेरा पैर तल से टकराएगा मैं बड़ी छलांग लगाऊंगा।
और सतह पर आकर सपाट लेट जाऊंगा, ठीक है, और हाथ पैर मारकर तैरता हुआ पूल के किनारे पहुंच जाऊंगा, लाइट इन फ्लैट फुट पूल. It seemed a long way down. It seemed a long way down. Those 9 feet were more like 90, and before I touched the bottom, my lungs were ready to burst. नीचे का रास्ता बड़ा लंबा लग रहा था, ठीक है, और वो 9 फुट 90 फुट की तरह लग रहा था. और इससे पहले ही मैंने ज़मीन छू लूँ, इससे पहले ही मेरे फेफड़े फटने लगे थे, यानी उसमें पानी भर जब मेरे पैर जमीन पर लगे, मैंने अपनी पूरी ताकत जुटाई और अपने ख्याल में मैंने ऊपर की ओर एक बड़ी छलांग मारी. बट व्हेन, अच्छा यहाँ तो बता दिया आप लोगों को. एंड मेक थ्रॉट अ विंग ग्रेट अपवर्ड, I would bob the surface like a cork. Instant I came slowly. I opened my eyes and saw nothing. मैंने सोचा कि मैं कार्क की तरह उछलकर सतह पर आऊंगा, इसकी बजाय मैं धीरे धीरे ऊपर आया. मैंने आंखें खोली तो पानी के अतिरिक्त कुछ न था. ठीक है, वहां पे जब उन्होंने आंखें खोली तो वहां पे पानी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था. But water that had dirty yellow tints to it. ठीक है, जब उन्होंने आंखों खोली तब का उस समय वर्णन कर रहे हैं. ऐसी पानी जो कुछ मैला पीला रंग का था. आई ग्रीव पैंकी, ठीक है, पैनिकी, ठीक है, मैं घबराते हुए आगे बढ़ा. आई रीज अप स्क्रैब रोप एंड माई हैंड कच ओनली एट वाटर. मैं घबराते हुए आगे बढ़ा और ऊपर आया, जैसे कि रस्सी को पकड़ना चाहता हूँ. मेरी हाथें सिर्फ पानी ही लग रहा था, लेकिन मेरे हाथ में क्या लग रहा था? सिर्फ पानी ही लग रहा था. आई वॉज सफरिंग. आई टायर टू येल बट नो साउंड केम आउट. देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ वाटर बट नॉट माई माउथ. मेरा दम घुट रहा था. मैंने चीखने की कोशिश की पर कोई आवाज़ बाहर नहीं आई. फिर मेरी आंखें और नाक पानी के बाहर आए पर मेरा मुंह बाहर नहीं आया था. आई फील्ड एट द सर्फेस ऑफ द वाटर, swallowed and choked. I tried to bring my legs up, but they hung as dead weights, paralyzed and rigid. A great force was pulling me under. I screamed, but only the water heard me. I had started on the long journey back to the bottom of the pool. मैंने पानी की सतह पर संघर्ष किया. पानी निगला और मेरा दम घुट गया. मैंने अपनी टांगें ऊपर लाने का प्रयत्न किया पर वे मृत भार की तरह लटक गईं. उनमें लकवा हो गया और वे मुड़ नहीं सकी. एक बड़ी शक्ति मुझे नीचे की ओर खींच रही थी. मैंने चीख मारी पर वे केवल पानी ही मेरी चीख सुन सका. मैं ताल की तली पर वापस जाने की लंबी यात्रा शुरू कर चुका था. आई स्टक एट द वाटर एज I went down, expanding my strength as one in nightmare fights as irresistible force. जैसे ही मैं नीचे गया मैंने पानी पर प्रहार किया. एक स्वप्न में अपनी ताकत खर्च करते हुए अप्रतिशोध शक्ति से लड़ता था. मतलब दुख में, मतलब वो अपनी ताकत को वहाँ पर खर्च कर रहे थे और एक अजीब से ताकत से वो लड़ रहे थे. आई हैड लॉस्ट माई ऑल ब्रीथ. मेरी तो पूरी सांस ही छूट गई. माई लंग्स एच माई हेड बॉडेड. मेरे फेफड़े में दर्द हुआ, मेरे सिर फट गया. मेरे फेफड़े में दर्द हुआ, मेरा सिर फटने लगा. आई वॉज गेटिंग डिजी. मुझे चक्कर आ रहे थे. बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटजी. लेकिन मुझे रणनीति याद थी. आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉक टू द सर्फेस.
मैं पूल के नीचे से निकलूंगा और सतह पर एक कॉर की तरह उछल जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन वाटर। मैं पानी पर सपाट लेट जाता। स्ट्रिक्ट आउट विथ माई आर्म्स। और अपने पैरों से पिटाई करता, अपनी बाहों से वार करता और अपने पैरों से पिटाई करता। थ्रैश विथ माई लेग्स। देन आई वुड गेट द एडिज ऑफ द पूल एंड बी सेफ। तब मैं पूल के किनारे पर पहुंच जाता और सुरक्षित आ जाता। ये उनकी जो इन्होंने जो रणनीति बनाई थी, ये वो अपनी रणनीति के बारे में बता रहे हैं। आई वेंट डाउन। एंडलेस। आई वेंट डाउन, मैं नीचे चला गया। एंडलेस यानी कि अंतहीन। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विथ येलो ग्रो, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू। पीले रंग की चमक वाली पानी के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेखक कह रहे हैं कि जब मैंने अपनी आंखें खोली तो वहाँ पर पीले रंग की पानी के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एंड देन सी स्टार्क टेरर साइज मी। एंड देन सी स्टार्क टेरर साइज मी। Terror that knows understanding, terror that knows no control. Terror that knows no control. ठीक है, चलिए अब देखिएगा यहां से एंड देन सी स्टक, यहीं से बताना था ना, हाँ। एंड देन सी स्टक। अब यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि गहरे पानी के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है। और फिर मुझे पूर्ण रूप से दहशत ने जकड़ लिया। टेरर दैट नोज अंडरस्टैंडिंग, टेरर्स नो कंट्रोल। दहशत ने जकड़ लिया, यह ऐसा भय था जिसमें मुझे सूझबूझ नहीं रहती थी। भय, टेरर दैट नो वन अंडरस्टैंड हु हैज़ not expanse stiff rigid with fear। भय जिसमें कोई नियंत्रण नहीं रहता, भय जिसमें उसके अनुभव नहीं किया जा सकता, उसे समझा नहीं जा सकता। Even the scream in my throat were frozen, only my heart and pounding in my head said that I was still अलाइव। मैं पानी के नीचे सतहहीन था, स्तंभित भय से कठोर था, यहाँ तक कि मेरी चीख मेरी गले के जम गई थी। केवल मेरी दिल और मेरे सिर की धमक बताती थी कि मैं जिंदा हूँ। स्टिल आई अलाइव यानी कि मैं अभी जिंदा हूँ। एंड देन in the midst of the terror came a touch of the reason. I must remember to jump when I hit the bottom. At the last I felt tiles under me. My toes reached out of it, grabbed them. I jumped with everything I had. जिस समय आतंक छाया हुआ था, मुझे एक युक्ति सूझी। जब मैं तली से टकराऊं, मुझे कूदना याद रहना चाहिए। आखिर मुझे अपने नीचे टाइल्स महसूस हुआ। मेरे पैरों की उंगलियां उन तक पहुंची जैसे वे टाइल्स को अचानक ही पकड़ना चाहती थी। मैं पूरी शक्ति से कूदा, बट द जंप मेड नो डिफरेंस। लेकिन कूदने से कोई अंतर नहीं आया। देयर द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, मेरे चारों ओर। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, लेकिन मेरे चारों ओर पानी स्थिर था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर, वाटर विंग्स, नथिंग बट द वाटर। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी। स्ट्रक टेरर टुक इवन डीप होल्डर मी लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। पानी के अलावा कुछ भी नहीं था। पीले पानी की बहुत बड़ी मात्रा मुझे पकड़े हुए थी। भयंकर आतंक ने मुझे और जोर से जकड़ लिया। बिजली के बड़े आवेश की तरह आतंक ने मुझे डर हिलाए और कपकपाए रखा। I shocked, trembled with the fight. My arms would not move, my legs would not move. I tried to call for help, to call for mother. Nothing happened.
मेरी बाहें हिलती नहीं थी, मेरी टांगें हिलती नहीं थी। मैंने सहायता प्राप्त करने के लिए संदेश भेजने का प्रयत्न किया, माँ को बुलाने का प्रयत्न किया, कुछ नहीं हुआ। यानी कि वहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। बस फिशिंग इन न्यू हैम्पेस, ट्रॉट फिशिंग ऑन द डिस्कैट मेटोलियस्ट ऑफ ओरिजिन, फिशिंग सैल्मन ऑफ कोलंबिया। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो झील, ठीक है, जो झील एक ऐसे भाग में रहती थी जो लगभग या पूरी तरह भूमि से घिरा हुआ था। न्यू हैम्पशायर में ताजे जल में रहने वाली बास मछली पकड़ना डिसूट, ठीक है। और वेन एवर आई वेंट हंटिंग वाटर फॉलोड आई रनिंग ट्रिप स्विमिंग डिप्राइव द जॉय ऑफ कनाइंग बोटिंग स्विमिंग, ठीक है। ड्यूसूट ताजे पानी में रहने वाली सामान्य मछली ट्राउन पकड़ना, ठीक है। कोलंबिया में स्वालिन मछली पकड़ना, सॉडुल, ऐसे आप मछलियों के बारे में बताए हैं, मछली पकड़ना अलग अलग प्रकार की मछलियों के। जहाँ भी मैं गया पानी का मडराने वाला डर पीछे पीछे लगा रहा। इसने मेरी मछली पकड़ने की यात्राएं डोगी, बाड़ी नाव खोने और तैरने की खुशी में मुझे वंचित कर दिया। यानी कि वो बता रहे कि मैं जिस जिस प्लेस पर भी गया, ठीक है, वो जिस जिस प्लेस पर भी अभी तक गए थे, वहाँ उनकी जो मछली पकड़ने के जहाँ जा गए थे, तो पानी से उनका जो डर था ना, वो उनके उस सारे इंजॉय को किल कर दे रहा था, यानी कि नहीं ले पा रहे थे। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू ओवरकम दिस फियर बट इट इज़ हेल्ड फ्रेमली इन इट्स ग्रिप। मैंने अपनी जानकारी में हर तरीके इस भय पर विजय पाने के लिए अपनाया, पर इसने मुझे कसकर पकड़े रखा। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। आई वेंट अ पूल एंड practice 5 days a week and a hour each day. The instructor put me belt around me, a rope of attached to the belt went I through pull that ran over head cable. और अंततः 1 अक्टूबर के महीने से मैंने तैरने सीखने के लिए एक शिक्षक नियुक्त करने का निर्णय लिया। मैंने एक तालाब पर जाकर एक सप्ताह में 5 दिन प्रतिदिन 1 घंटे का अभ्यास करता। शिक्षक मेरे चारों ओर एक पेटी बांध देते थे, बेल्ट से एक रस्सी बांध देते थे जो पुल से होकर जाती और जिसके ऊपर एक तार का रस्सी पर दौड़ता था। He held on the end of the rope and went back forth across the pool, hour after hour, day after day. Panic seized me each time instructor relaxed his hold on the rope and I went under. Some of the old terror returned, my legs froze. I was 3 months before tension began a slack, ठीक है। वह रस्सी के किनारे को पकड़ने रहता था और हम आगे पीछे जाते रहते थे। घंटे के बाद घंटे, दिन के बाद दिन, हफ्ते के बाद हफ्ते हम ताल में एक तरफ से दूसरी तरफ आगे पीछे जाते रहते थे। तालाब में आर पार की हर यात्रा में मुझे भय मेरी मन में बना रहता था। हर बार जब शिक्षक रस्सी पर अपनी पकड़ ढीली करता तो मैं पानी के अंदर चला जाता। पुराने आतंक का कुछ अंश लौट आता और मेरी टांगें जम जाती थी। Then he taught me put my face under the water and exhale, ठीक है। मेरा तनाव कम होने में 3 महीने मेरा तनाव कम होने में 3 महीने लग गए। तब उसने मुझे पानी के अंदर मुंह डालकर सांस छोड़ना सिखाया और नाक उठाकर सांस लेना। एंड रेज माई नोज एंड इनहेल। आई repeated the exercise 100 times, bit by bit. I see part of the panic, the size when my head under the water. मैंने यह व्यायाम सैकड़ों बार किया, धीरे धीरे करके उस घबराहट का एक भाग जाता रहा जो मुझे पानी के अंदर सिर डालने पर होता था, ठीक है। ये वो बात बता रहे कि पानी के अंदर जो सिर डालने से उनकी जो हालत होती थी वो धीरे धीरे उनकी जो रिलैक्स होते जा रहे थे। मतलब उनकी जो समस्याएं थी जिससे वो डरते थे उससे वो अब दूर जाते जा रहे थे। नेक्स्ट ही हेल्ड मी द साइड ऑफ द पूल
and had me kick with my legs. Next day, इसके बाद वह मुझे पूल के एक ओर पकड़े रहता और मुझे पैर मारने को कहता. For weeks I did just that. At first my legs refused to work, but they gradually relaxed and finally I could command them. कई सप्ताह तक मैंने बस यही किया. पहले मेरी टांगों ने काम करने से मना किया, लेकिन धीरे धीरे वे तनाव रहित हो गए और अंत में उन पर मेरा नियंत्रण हो सका. Thus, piece by piece, built swimmer, and when he had perfect each piece, we put them together into an intricate whole. In April, he said, "Now you can swim, drive off, and swim the length of the pool, carval stroke." इस प्रकार अनेक चरणों में उसने मुझे एक तैराक बना दिया और जब उसने हर भाग को त्रुटि रहित कर दिया, तब उसने उनको इकट्ठा करके संपूर्ण रूप प्रदान कर दिया. 1 अप्रैल में उसने कहा, अब तुम तैर सकते हो. डुबकी मारो तथा क्रॉल स्ट्रोक के तैर पूल की पूरी लंबाई पार करो. आई डिड. द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड. मैंने यह कर लिया. प्रशिक्षक का काम पूरा हो गया. But I was finished. Struck wonder I would terror strict when I was alone in the pool. लेकिन तब भी जब मैं पूल में अकेला रहता तो मुझे डर लगता था. I tried to swim length up down. Teeny wedges old terror would return. जैसे ही मैं पानी के अंदर बाहर जाता तो जो उनका पुराना डर था वो बाहर आ जाता था. But now I could frown and say that terror trying to scare me here. Well, here you look and off did go another length of the pool. लेकिन जब कोई उनके आसपास रहता था तो वहाँ से क्लियर रहते थे. उनका वो जो डर था उनके ऊपर हावी नहीं हो पाता था. This went on until July. अब देखिए आप जुलाई तक यही चलता रहा. I was still not satisfied. मैं अभी तक संतुष्ट नहीं था. I was not sure that all the terror had left. ठीक है. मुझे विश्वास नहीं था कि सारा भय समाप्त हो गया है. सो आई वेंट टू लेक. ठीक है. तो सो आई वेंट, अतः मैं न्यू, अतः वो समाप्त हो गया है, तब वो क्या करें. सो आई वेंट टू लेक वेंट वर्थ इन न्यू हैम्प्रेस. तो अतः मैं न्यू हैम्पशायर की लेक बैठ गया. Divide of a dog trace Iceland and swam 2 miles across the lake to Stump Egg Island. I swam Craval Breast stroke to stroke and back stroke. Only once did the terror return. अतः मैं न्यू हैम्पशायर की वर्ड पर गया, ट्रॉक्स आइलैंड में डॉक से कूदा और 2 मील झील में तैरकर स्टैंड एक्ट आयल पहुंचा. मैंने ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक को तैरने में प्रयोग किया. केवल एक बार आतंक लौटा. When I was in the middle of the lake, I put my face under and saw nothing but bottomless water. The old sensation returned, nothing but bottomless water. Sorry, immigration. I laughed and said, "Well, I'm a terror. What do you think you can do to me?" I felt I am swam on. मैंने जब मैं झील के बीच में था, मैंने जल में सिर डाला और मुझे अतक जल के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखा. पुरानी भावना छोटे रूप में लौट आई. मैं हंसा और देत बोला, अच्छा आतंक साहब, आपके ख्याल में आप मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं. वह भाग गया और मैं तैरता हुआ आगे चला गया. Yet I had resiled doubts at my first opportunity. फिर भी मेरे मन में शक बाकी था. At my first entry, पहला अवसर मिलते ही I hurried west, went to Tyson Control Meadows up the Crowdell Chick Trail, Meadow Glass, and camped in High Meadow by the side of warm lake. And the next morning I surprised divide into the lake and swam across to the other
sore and back. Just talk, Corpan used to shouted with my joy. Crystal Peak returned the echo I had conquered my fear of water. फिर भी मेरे मन में शक बाकी था। पहला अवसर मिलते ही मैं पश्चिम की ओर तेजी से चला। टीटन से ऊपर कोनार्ड मिडोज तक गया, कोनार्ड ग्रीक ट्रोल से मिल्ड ग्लेशियर तक और वार्म लेक के किनारे हाई मिडोज में कैंप डाला। अगले दिन प्रातः मैंने कपड़े उतारे, झील में गोता लगाया और तैरकर दूसरे किनारे तक पहुंचा और फिर तैरकर ही वापस आया। बिल्कुल वैसे डाक कार्पस किया करता था। मैं खुशी से चिल्ला पड़ा। गिलबर्ट चूटी गूंजकर चीख दुहराई, मतलब वहाँ से साउंड इको हुआ। मैं जल के भय पर विजय पा चुका था। जो उनका जल का भय था उस पर वे विजय पा चुके थे। द एक्सपीरियंस आई हैड डीप मीनिंग फॉर मी। Only those who have knows struck terror concept it can be appreciated. In the death there was a peace, there was a terror. Only the fear of the death resolved knew. When I said all we have fear if we itself, because I had experienced both, the sentence I was drawing to terror of fear can produce the will to will somehow grew in intensity. यह अनुभव मेरे लिए गहन अर्थ रहता था। जिन्होंने इस तरह के कठोर आतंक को समझा है और इसे जीता है, केवल वे ही इस अर्थ को समझ सकते हैं। मृत्यु में शांति होती है, केवल मृत्यु के भय में ही आतंक होता है। जैसे कि रूजावेल्ट जानते थे जब उन्होंने कहा था, हम केवल भय से भयभीत होना पड़ता है, क्योंकि मैंने मरने की अनुभूति और आतंक जो मृत्यु का भय उत्पन्न कर सकता है, दोनों का अनुभव किया था। इसी के कारण जीने की इच्छा किस तरह अधिक तीव्र हो गई। At last I felt released, free to walk, race, climb the peak of the brush aside fear. अंत में मुक्ति का अनुभव करने लगा और पडंग योग पर चलने, चोटियों पर चढ़ने एवं भव को नजर देने हेतु स्वतंत्र हो गया, यानी कि वो अपने फियर से मुक्त हो गए। ये पूरी कहानी बच्चों इसी पर डिपेंड थी कि उनको जो पानी का फियर था उससे वो पानी के फियर के मुक्त हो गए। ठीक है, चलिए बच्चों, डीप वाटर जो आपका चैप्टर था आज वो भी समाप्त हो गया। फिर मिलेंगे बच्चों नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, लेकिन तब तक क्लास करते रहिए, चीज़ों को पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।